17-18 बच्चे नेशनल पे पार्टिसिपेट है, उनमें से 4-5 बच्चों का नेशनल पे मेडल भी है। एक बच्चा यूपी पुलिस में है, एक अभी आर्मी में हुआ। सरकार ने किसी को सहयोग दिया। 3 बच्चे साई में है और एक बच्चा अपने यहाँ से इंटरनेशनल हो। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शोरम में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक ऐतिहासिक चौपाल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ की जो एकेडमी है, यहाँ पे जो बच्चे तैयारी करते हैं और यहाँ का जो सिस्टम है, इस एकेडमी से कई बच्चे जो है नेशनल लेवल तक के यहाँ से जा चुके हैं। और जिस तरीके से यहाँ के गुरुजी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं। आज हम इस एकेडमी में आए हैं। हर आदमी ये सोचता है कि हमारे गांव के अंदर भी एक खेल का मैदान होना चाहिए या फिर एक एकेडमी होनी चाहिए। हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं उनको एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां पे वे सुकून के साथ में अपनी तैयारी को कर सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कई सारे गाँव इससे वंचित हैं। तो आज हम इस एकेडमी में पहुँचे हैं, बातचीत कर लेते हैं। गुरुजी, क्या नाम है आपका? विपिन बालियान। कब से मेहनत कर रहे हैं आप इसमें? इस एकेडमी को 2017 में 23 सितंबर में ओपनिंग होगी थी इस एकेडमी की जी। तो शुरू के 1-2 साल तो बड़ी कसमकस के रहे, जानकारी का अभाव था, बहुत कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद तत्काल प्रभाव तक कोरोना आकर कमर पे बैठ गया जी, तो उनने भी बहुत कुछ 1 साल वो खा गए। उस बीच में भी बाकी ऊपर वाले ने बहुत कुछ सुना, बच्चों ने बहुत मेहनत करी, इन्हें रिजल्ट भी मिला। आइडिया कैसा आया दिमाग में कि हमारे गांव के अंदर एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताऊं, ये एकेडमी हो, अगर कोई खिलाड़ी है और विद्यार्थी है, वो किसी गांव का किसी मजहब का नहीं होता। अगर कोई खिलाड़ी है वो देश के लिए खेलेगा और कोई विद्यार्थी है वो देश के लिए पढ़ेगा, और सब चीज़ उसके लिए अलग है। गांव ऐतिहासिक है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ दिया हमें, जिस धरोहर से हम चल रहे। और गांव की स्तर की बात करो तो प्रधान जी ने यहाँ बहुत कुछ कर रखा, शायद ना और कोई पर्वत था। बाकी सोरम सदा से इस स्थिति में रहा कि सोरम अपने लिए नहीं रहता, सोरम तो सर्व समाज के लिए और सर्व खाप के लिए रहे। कौन कौन से खेल सिखाते हैं आप यहाँ पे बच्चों को? यहाँ सोरम में जो है वैसे तो 4 एकेडमी चल रही, 2 एकेडमी कुश्ती की है और 1 एकेडमी कबड्डी की है। और एकेडमी भी है यहाँ पे? हाँ, 4 एकेडमी चल रही है। कुश्ती में भी इंटरनेशनल स्तर के पहलवान यहाँ दे चुके, गौरव बालियान है, इंटरनेशनल है। और कबड्डी में भी नेशनल स्तर के खिलाड़ी दे चुके। आर्चरी की बात करूँ तो इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पे, और अब भर्तियों में भी हर जगह करीब करीब हमारी भागीदारी हो रही है। तो आप 5-6 साल इसमें लगे हुए हो चुके हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल तक के यहाँ से पहुँचे हैं? करीबन 17-18 बच्चे नेशनल पे पार्टिसिपेट है, उनमें से 4-5 बच्चों का नेशनल पे मेडल भी है, सिल्वर और गोल्ड है। और एक बच्चा यूपी पुलिस में है, एक अभी आर्मी में हुआ। 3 बच्चे साई में है और एक बच्चा अपने यहाँ से इंटरनेशनल हो लिया। इंटरनेशनल पे भी जा लिए? इंटरनेशनल पे जा लिया। खतुल्ले का एक लड़का है साहिल चौधरी जी, वो इंटरनेशनल खेल गया। तो कितने गांव के बच्चे आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो जी मैं तो ये मानूंगा पूरे मुजफ्फरनगर जिले के तो बच्चे है ही, करीब करीब सिसोली से भी बच्चे आवे और अपने पुरबालियान, मारकपुर, गोयला, कसेरवा, काफी गाँव से बच्चे आवे। सबसे बड़ी तो बात यह है क्योंकि भाई सोरम सर्व खाप का मुख्यालय है, हमेशा से कोई मुगलों के टाइम हो या कोई भी टाइम हो, जातिवाती के भेदभाव में नहीं बढ़ते और सभी के लिए जो कुछ हो सब समर्पित हो। इसी तरीके से ये सेंटर है, सबका है, सर्व समाज का है, किसी एक समाज का नहीं और किसी एक गांव का नहीं है। अच्छा गुरुजी, इस गांव का इतिहास क्या है? क्या जैसे शोरम है, इसमें जो है कि ऐतिहासिक चौपाल भी है, वैसे भी हम सुनते हुए आ रहे कि भाई शोरम इसका इतिहास क्या है? शोरम के इतिहास की बात करी जा तो वो कुछ टाइम के लिए या कुछ पन्नों का नहीं है। अच्छा, वो बहुत बड़ा इतिहास है। अगर सैकड़ों साल से ज्यादा, करीबन 1400 साल से ज्यादा गाँव को बसे हुए को होगी शायद, जो मेरी जानकारी है। उस बीच में जो भी शासक रहा है हिंदुस्तान में, वे मुगले रहे हो, कोई भी शासक रहा हो, आज के टाइम की हो, इस गांव की एक सर्वखाप पंचायत की और सेवा भाव की एक अलग ही अहमियत हो। इस गांव का आदमी कोई भी चीज हो, आप किसी भी चीज में, जिस चीज में हिंदुस्तान में सेवा करना या दूसरों का आदर सत्कार करना हो, वो चीज हो जा। गांव में सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में बताऊँ आपको, कोई पार्टीबाजी नहीं है,
एक प्रधान दूसरे प्रधान के घर जाके कैंडिडेट से वोट मांग ले। आपस में रंजिश नहीं है इस गांव में, जो आपसी भाईचारा है वो शायद हिंदुस्तान के किसी गांव में ना हो। बात की जाए अगर प्रधान जी के विकास कार्य को लेकर के, जो इस एकेडमी में काम हो रखा है सारा का सारा, तो ये प्रधान जी ने करवा रखा है या फिर आम जनता की सहयोग? नहीं जी, यहाँ तो जो भी सहयोग है सब कुछ, जो भी पैसा लगा सब कुछ प्रधान जी की देन है। और आप मेरे से बात कर रहे, इस चीज का 99% श्रेय हमारे ग्राम प्रधान करणवीर सिंह को है। अगर यहाँ से बच्चे जो भी कामयाब हो रहे, सक्सेस हो रहे, वो सब उन्हीं की देन है। हम तनु है अपना समय दे रहे। तो समय के साथ साथ में कुछ इनकम भी ले रहे हैं या वैसे ही लग रहे हैं बस? देखो जी, एक ही चीज पे जीवन जीना, दुआ और बद्दुआ पे। इनकम के पीछे अगर इंसान भागेगा तो उसका कैरियर बहुत कम हो। अगर आदमी अरबों खरबों रुपए कमा के भी जो दुनिया का सबसे धनी इंसान होगा, वो भी लास्ट में सुकून की प्राप्ति करेगा। और मैं ये मान के चल सकूं, जितना जीवन में सुकून मुझे है शायद किसी को ना हो। तो रुपए कमा के भी इंसान को सुकून लेना, और वो मेरे पे आज भी है। तो यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं दूर दूर से आपके एकेडमी में सीखने के लिए आते हैं, उनकी फीस वगैरह क्या होती है? कोई फीस नहीं किसी से, किसी बच्चे से कोई फीस नहीं है। अगर ग्राउंड में कोच है तो केवल कोच की फीस बच्चे खुद इकट्ठा करके कोच साहब को दे देंगे। बाहर से कोच मंगवाने पड़े जिस टाइम पे, नहीं तो किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं है किसी भी चीज का। तो बाहर से कहाँ से बुलाते हैं आप कोच को? कोच तो पूरे भारत में कहीं से भी, झारखंड से काफी जगह से आते रहे कोच, मध्य प्रदेश से काफी जगह से आवे कोच। तो कहाँ तक का है आपका टारगेट, क्या बनाना चाहते हैं इस एकेडमी को? देखो, जीवन में एक ही इच्छा है, अगर बात करी जा, जिसका भी दुआ ली जा सके। अगर किसी गरीब परिवार के एक बच्चे को इस एकेडमी की वजह से रोजगार मिल रहा तो उसकी 3 पीढ़ी सुधर रही। और कोई भी गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, लड़की हो लड़का हो, सब मेरे लिए एक है। किसी के एक बच्चे हो, मेरे तो सैकड़ों बच्चे हैं। और सब ये चाह कि उसके सभी बच्चे कामयाब हो। मैं तो ये चीज चाहूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वे सब सक्सेस हो और वे सब कामयाब हो, हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे, और अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करे। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल पाता है? इतनी बड़ी एकेडमी चला रहे हैं आप, कई सारे बच्चों को सिखाते हैं। गलत चीज पूछ ली सरकार की तरफ। सरकार ने किसी को सहयोग दिया आज लो? यहाँ किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। ठीक है, जो सेवा भाव है, हम किसी से पीछे नहीं हटते। बाकी मेरा तो मानना अभी बता दिया कि 1 रुपया ग्राम प्रधान के अलावा किसी का नहीं लगा हुआ है। बालियान साहब आ जाए नहीं घूमने यहाँ पे? सब आवे यहाँ आने के किसी को फरेज नहीं है। सहयोग दिया हो? टिकैत साहब भी आवे, बालियान साहब भी आवे, विधायक भी, सांसद सब आवे, राजनेता और बगैर नेता सब आवे। हमने किसी से मांगा नहीं और बिन मांगे किसी को कुछ मिला नहीं। मांगने की जरूरत ही नहीं जी, हमारे प्रधान जी सब चीज कर रहे हैं, हम क्यों मांगे किसी से? क्या बनने का इरादा है, क्या करना चाहते हैं जीवन में? जीवन में भाई इंडिया के लिए खेलना चाह रहे, इंडिया के लिए खेलना चाह रहे, लेकिन कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ परेशानी आती है, और कहीं ना कहीं एक चुनौती होती है जब कोई आदमी तैयारी करता है, छोटे गांव से बड़े लेवल पर जाने की कोशिश करता है। कैसे पार कर पाएंगे? भाई सारी स्थिति गुजर करना, फैमिली के बैकग्राउंड भी देखना पड़े, अपनी स्थिति घर की सब चीज़ देखनी पड़े, सब चीज़ लेवल से उठ के करने के लिए सब कुछ करना पड़े भाई मैनेज। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और इंटरनेशनल तक के यहाँ से बच्चे जाते हैं। और जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि 3-4 एकेडमी यहाँ पे चलती है, पहलवान भी यहाँ से बन के तैयार होते हैं। और ये जो पूरी एकेडमी है, प्रधान जी का पूरा सहयोग है इस एकेडमी के लिए। और जिस तरीके से 5 या 6 साल से ये एकेडमी चल रही है, काफ़ी सारे बच्चे गांव-गांव से जो है इस एकेडमी में आते हैं, अपने जो है कुछ निशानेबाजी करते हैं या कुछ और जो भी इनका खेल वगैरह होता है उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। इस एकेडमी के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।